यहाँ का एग्जाम्पल जो है ना वो है ये पेम्फिगस, ठीक है, दिस इज पेम्फिगस, पेम्फिगस, ये है एग्जाम्पल। और यहाँ नीचे वाले का सब एपिडर्मल वाले का है। हेलो 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 हेलो, हाय गाइस, है ना। आज का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन डर्मेटोलॉजी का। बेसिक डर्मा हो गई, डिसऑर्डर ऑफ हेयर नेल्स एंड ग्लैंड्स के डिसऑर्डर हो गए। आइए अगला पढ़ते हैं अपन, थर्ड चैप्टर ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर, है ना। ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर, चलिए जल्दी से अपन, है ना, आर देख रहे हैं भाई, रैपिड रिवीजन देख रहे हैं, तो आर टाइप से सारा कुछ पढ़ लेंगे, है ना, सब कवर कर देंगे। देखिए अच्छे से। पहले एक बार बेसिक समझ लेते हैं अपन। देखो, बुल्ला, है ना, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, ये कब यूज करेंगे, है ना, जब आपकी सरफेस पे, स्किन पे, है ना, अगर वो फ्लैट है, जो भी है, नहीं वो 1 सेंटीमीटर से कम हो तो मैक्यूल आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो तो पैची आ जाएगा। बुल्ला मतलब एक बाहर उभार गया रखा है, जैसे कि ये हमारी, ये अपनी जो है वो स्किन है ना, इसके ऊपर ये देखो, ये ऐसे आ रखा है और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड भी है, तो उसको बुल्ला बोलते हैं। तो यहाँ कहीं भी इस ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर में कहीं भी कुछ भी आए ना बुल्ला, तो समझ जाना दिस इज द फ्लूइड फिल्ड, कौन सी वेसाइकल, ये फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल जो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है या फिर 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक ठीक है। आइए पहले पढ़ लेते हैं यहाँ का कंटेंट। ये सारा अपना इसका कंटेंट है, ये है चैप्टर ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर थर्ड। और ये है इसके अंदर जो जो पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, बड़ी जल्दी से देखिए। पेम्पिगस पढ़ना, पेम्पिगोइड पढ़ना, लीनियर आईजी ए डिजीज पढ़नी है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस पढ़ना है, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा पढ़ना, हर्पिस गैस्ट्रेटनिस पढ़नी है, ड्राई डिजीज, हेले हेले डिजीज, एरिथमा मल्टीफॉर्मी, एसजीएस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, ये पढ़ना। देखिए ये सारे सारे है ना, जो पहले दो को छोड़ के ये सारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो पहले दो है ना वो ज्यादा है, हैवी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार आप समझ लीजिए, नहीं देखो, मैं एक बार यहाँ शो कर देता हूँ आपके पास, लेयर्स लेयर्स जल्दी से। जैसे नीचे नीचे होते हैं हाइपोडर्मिस, फिर होती है अपने पास कौन सी, डर्मिस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, फिर उसके बाद पूरी पूरी क्या आती है, एपिडर्मिस आती है। एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे लेयर लेयर वाली कौन सी हुई, नीचे लेयर, बेसल। फिर उसके बाद जो मोटे लेयर है स्पाइनोसम, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेनुलोसम, लूसिडम, और फिर कोर्निया, ठीक है, यही होती है ना। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान लिया ये एपिडर्मिस है, ये नीचे डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सारा कुछ ये कंटेंट आया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, होगा क्या। मान लिया कि ब्लिस्टर बन गया यहाँ, है ना, कहाँ, यहाँ, इस यहाँ इस इसको क्या बोलेंगे साइट को, इंट्रा एपिडर्मल, ठीक है भाई, ये है इंट्रा एपिडर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ब्लिस्टर मान लिया कि ये इसके नीचे बन गया, इस एपिडर्मिस से नीचे बन गया, तो इसको बोलते हैं सब, नीचे बना ना, सब एपी, दिखाई दे रहा होगा ना, सब एपिडर्मल, ठीक है। ब्लिस्टर भी यहाँ बन गया इंट्रा, और ये यहाँ बन गया, तो सब। कुछ सोच के देखिए, तो यहाँ वाला है वो इजिली यहाँ से रप्चर होके ये बाहर निकल लेगा ना, देखिए ये बाहर निकल लेगा, ठीक है, ये बाहर निकल गया इधर से। क्यों, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है, तो आराम से रप्चर हो सकता है, इजिली रप्चर हो सकता है यहाँ, ये है ना। जहाँ ये नीचे है तो नीचे नीचे फैलता रहेगा, तो सब एपिडर्मल है, तो बाहर निकलने में, रप्चर होने में इजिली रप्चर नहीं। तो इंट्रा एपिडर्मल, सब एपिडर्मल है, यही मेजर डिफरेंस होता है, ये इजिली रप्चर हो जाता है, ये इजिली रप्चर नहीं होता। यहाँ का एग्जाम्पल जो है ना वो है ये पेम्फिगस, ठीक है, दिस इज पेम्फिगस, पेम्फिगस, ये है एग्जाम्पल। और यहाँ नीचे वाले का, सब एपिडर्मल वाले का है पेम्फिगोइड, पेम्फिगोइड, नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो मैं एक बड़ी बड़ी इन दोनों के बीच में मोटी मोटी बात लिख दी क्या, कि जो पेम्फिगस है वो है कौन सा है, इंट्रा एपिडर्मल, है ना, इंट्रा एपिडर्मल है। और जो पेम्फिगोइड है, बुल्लस पेम्फिगोइड है, वो सब एपिडर्मल, ठीक है। तो दिस इज इंट्रा एपिडर्मल एंड दिस इज पेम्फिगोइड इज सब एपिडर्मल। फिर इसके बाद है ना, दोनों के दोनों जो ये होते हैं, है ना, बुल्ला बुल्ला समझे थे ना, फ्लूइड फिल्म वैसा ही, इसके अंदर फ्लूइड फिल्म भरा रहता, भरा रहता, भरा रहता, तो दोनों तरफ, दोनों दोनों बुल्ला है, BULLA, बुल्ला, ये भी बुल्ला, बस अलग अलग है। यहाँ ये बुल्ला क्या है, फ्लैसिड, और यहाँ कौन से बुल्ला है, टेंस। तो ये सारे सारे इसके अंदर लिख रखे हैं, देखिए पेम्पिगस में बुल्ला कौन से होंगे, पेम्पिगस कहाँ, ये रहा बुल्ला, कौन सा, ये रहा फ्लैसिड, फ्लैसिड, यहाँ कौन सा हो जाएगा, बुल्लस पेम्पिगोइड में टेंस बुल्ला। तो
ये हो जाएगा फ्लैसिड, और ये हो जाएगा अपने पास ट्रांसबुलर। देखिए ओरल इन्वायरमेंट, ओरल इन्वायरमेंट है ना, इसमें होती है, पेम्पिकस में होती है, यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती। टारगेट एंटीजन, यहाँ कौन सा एंटीजन आता है, यहाँ होता है डेस्मोग्लिन, ESG, और यहाँ था डेस्मोसोम, वो भी कौन सा, हेमी डेस्मोसोम, डेस्मो, ठीक है। चलिए, ये क्या है, निकोल्सी साइन, निकोल्सी साइन क्या होता है, निकोल्सी साइन ये होता है कि एपिडर्मिस है ना, किसी को हो रखा तो लेटरल सरफेस से ऐसे जैसे ही प्रेस करें तो ऊपर वाली एपिडर्मिस की कुछ एक देर बाहर निकल जाती है, नहीं? अगर वो पॉजिटिव निकल जाती है तो निकोल्सी साइन पॉजिटिव, अभी नहीं निकलती क्योंकि ये नीचे है ना, एपिडर्मिस के नीचे है ये, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक रब करोगे तो ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगा, निकोल्सी साइन तो ये पॉजिटिव आएगा ना, है ना, यहाँ तो ये निकलेगा नहीं, निकलेगा, तो बता सकते हैं निकोल्सी साइन वाला, ठीक है। ऐसा ही जो एस्बो हेंसन साइन होता है वो भी ये होता है ना, एस्बो हेंसन में बिल्कुल सेम ही होता है, अलग से नहीं। एज, एज ये थोड़े से ओल्ड पेशेंट में देखने को मिलती है भाई, एल्डरली है ना, मिडिल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेसिक बेसिक आइडिया आपने इन दोनों का ले लिया होगा, पेम्पिगस एंड पेम्पिगोइड। तो पेम्पिगस पेम्पिगोइड कुछ नहीं भाई, पेम्पिगस पेम्पिगोइड, पेम्पिगस है इंट्राएपिडर्मल और ये है इन लोगों का सब एपिडर्मल, यहाँ बनता है फ्लैसिड बुल्ला, यहाँ बनता है टेंस, और इसका दोनों का डिफरेंस अपन लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से इजिली रप्चर कौन सा होता है भाई, ये ऊपर वाला होता है, ये इजिली रप्चर दिखा रहा है क्योंकि ये ऊपर है निकल जाएगा, ये इजिली रप्चर नहीं होता, जल्दी जल्दी अपन रैपिड रिवीजन देख रहे हैं अभी, नहीं। फिर इसके बाद है ना, देखिए इनमें से ना कौन कौन सी है, जो पहली दो है ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एंटीबॉडी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बनेगा, ऑटोसोमल खुद की, है ना। इसके बाद देखिए लीनियर आईजी डिजीज, देखिए लीनियर आईजी डिजीज क्या होता है, लीनियर क्यों बोला, लीनियर बोला क्योंकि लीनियर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, क्या, आईजीए, लीनियर डिपॉजिट होते हैं आईजीए अलोंग, अच्छा आईजीए क्या, ये एंटीबॉडी होगी ना, तो लीनियर डिपोजिशन ऑफ आईजीए एंटीबॉडी अगेंस्ट कौन सा, एक BPAG2, बुल्लस पेम्पिगोइड एंटीजन 2 के अगेंस्ट आईजीए एंटीबॉडी लीनियर डिपॉजिट होती है, कहाँ, अलोंग विद बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सा, थोड़ा बहुत यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, अगर आपको याद हो, नीचे नीचे हाइपोडर्मिस होती है, यहाँ डर्मिस होती है, नहीं, तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर इसके बाद ये बहुत सारी सारी एपिडर्मिस आती है, बिल्कुल स्ट्रेटम, ये बेसल, ये स्पाइनोसम, ये ग्रेनुलोसम, ये फ्रीडम, ये कोड, ठीक है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में क्या होता है, लीनियर आईजी डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो आईजी एंटीबॉडी है, ये लीनियरली डिपॉजिट होती है अलोंग विद बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, नहीं, अगेंस्ट एंटीजन बीपी, ये एक डिजीज है ना, इसको डिटेल में भी दे सकते हैं, इतना बता देना, ठीक है। पेम्पिगस हो गया, पेम्पिकोड हो गया, लीनियर आईजी डिजीज, ठीक है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफोर्मिस, ये भी देखेंगे, है ना। उससे पहले आप देख लीजिए ये दोनों है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और इन दोनों का बेसिक ट्रीटमेंट होता है डेप्सोन, है ना, आगे आएगा धीरे धीरे, एक बार कंसाइज करके मैं बता रहा हूँ जल्दी। चलिए, इसके बाद एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, ये जेनेटिक होती है, जेनेटिक, इसमें होगा क्या, देखिए एपिडर्मोलाइसिस जो बुल्लोसा होता है, देखो एपिडर्मोलाइसिस जो ऊपर ऊपर होगी एपिडर्मिस है ना, ये जो एपिडर्मिस है ये टूटेगी, टूटेगी तो, है ना, तीन तरीके से टूटेगी, या तो वो उसके अंदर जो केराटिन के अंदर जो K5 और K14 है ना बेसल के अंदर, वो ये बेसल के अंदर यहाँ होते हैं K5 और K14, उसकी डिफेक्ट आ जाए, नहीं ये डिफेक्ट है सारे सारे, डिफेक्ट है मेरे भाई सारे के सारे, तो सिंप्लेक्स, ये एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स, इसमें K5 केराटिन 5 और केराटिन 14 डिफेक्ट होता है, लेमिनिन ये जंक्शन वाला आ जाए, डिस्ट्रोफी में हमने थोड़ा 7 वाला आ जाए। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में आप देखना, नहीं, सारे सारे वहां नजर आएंगे आपको, ओके। चलिए, अच्छी बात है, ये हो गया, ये सारी सारी लेयर होगी। आइए इसका डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ये जो है पेम्पिगस, ठीक है, ये पेम्पिगस कौन सा होता है, इंट्राएपिडर्मल। अब है ना, अब देखना, ये दोनों के दोनों पेम्पिगस इस एपिडर्मिस तक ही सिमट के रह जाएंगे, और एपिडर्मिस की लेयर कितनी होती है, ये सारी, तो जो फोसियलिस होता है, फोसियलिस ये ग्रेनुलोसम तक जाता है, ग्रेनुलोसम है ना, ये, और ये होता है, ये स्पाइनोसम तक जाता है, स्पाइनोसम, समझ गए होगे मेरे ख्याल से, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, देखो नीचे नीचे हाइपोडर्मिस है, ठीक है, फिर इसके ऊपर डर्मिस होगी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर इसके बाद क्या आएगा, एपिडर्मिस शुरू होगी, बेसल, बेसल के ऊपर स्पाइनोसम, फिर ग्रेनुलोसम, तो जो ब्लिस्टर बना,
है ना। ब्लिस्टर जो बना ना, ब्लिस्टर वो एपिडर्मिस में बनेगा। एपिडर्मिस से कहाँ बन रहा है? बिल्कुल जो बेसल के ऊपर जो लेयर है स्पाइनोसम, या वहां बन गया, या फिर जो स्पाइनोसम के ऊपर है ग्रेनुलोसम, वो वहां बन गया। तो इजीली रप्चर कौन सा होगा, स्पाइनोसम वाला होगा कि ग्रेनुलोसम वाला होगा? जो नीचे नीचे होगा वो इजीली रप्चर नहीं होगा, ऊपर ऊपर होगा वो इजीली रप्चर होगा। ऊपर कौन सा होता है? ग्रेनुलोसम वाला, ये इजीली रप्चर हो जाता है, इजीली रप्चर। बोले यही बात तो समझ में नहीं आती, ये होगी पेम्पिगस। पेम्पिगस तो इजीली रप्चर होते हैं ना, यहाँ देख लिया, ये अलग अलग कैसे? अरे पेम्फिगस तो इजीली रप्चर होता है, लेकिन पेम्पिगस के जो दो टाइप है ना, उनमें से भी जो इजीली रप्चर कौन सा होता है? जो ऊपरी ऊपर होगा, ऊपरी ऊपर कौन सी लेयर होती है? ग्रेनुलोसम वाली, बता दिया। ठीक है, चलिए। नहीं तो मैंने तो बता ही दिया था भाई, दोनों दोनों ये है पेम्पिगस। अच्छा डिफेक्ट, अच्छा सेपरेशन, लिस्ट, ये सारे सारे देख लीजिए। डिफेक्ट दोनों के दोनों डेस्मोग्लिन एंड जो एंटीजन, सॉरी प्रोटीन होता है डेस्मोग्लिन, उसकी वजह से होता है। ठीक है, डेस्मोग्लिन की वजह से होता है। नहीं, अच्छा कौन कौन सा होता है? ये वन और ये थ्री, डेस्मोग्लिन। ओके, ब्लिस्टर तो बता ही दिए थे सारे के सारे, ये ब्लिस्टर हो गया। नहीं, आवाज आ रही होगी शायद आपको मेरी, है ना। तो समझ गए ना। तो दोबारा बताओ, क्या ये नहीं होगा ना? तो ऊपरी ऊपर जो, ऊपर ऊपर ये ग्रेनुलोसा में जो ये ब्लिस्टर बना ना, ऊपर होता है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये ब्लिस्टर ऊपर है ना, सुपरफिशियल है, ग्रेनुलोसा तो ऊपर होगी और ये स्पाइनस नीचे है, तो सुपरफिशियल कौन सा हुआ? ऊपर वाला हुआ, सुपरफिशियल हो गया। और ये नीचे वाला कौन सा हो गया? डीप हो गया। ये डीप हो गया, नहीं सुपरफिशियल हो गया, ऐसे बता सकते हैं अपन। ये जो होता कहाँ, ये कहाँ होता है ग्रेनुलोसम? तो ग्रेनुलोसम में साइट ऑफ सेपरेशन कौन सी हो जाएगी? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, स्पाइनोसम। देखिए इसका दूसरा नाम है, देखिए स्पाइनोसम जो है वो बेसल के ऊपर होती है, इसलिए बोलते हैं इसको सुप्रा बेसल। और जो ग्रेनुलोसम है वो स्पाइनोसम के ऊपर होती है, सुप्रा स्पाइनोसम बोल दो, या फिर क्या बोल दो इसको, हाँ सुप्रा स्पाइनोसम बोल सकते हैं आप। या या एक और बात बताता हूँ, जो सेकंड लेयर होती है लूसिडियम, वो किसी किसी में होती है, जैसे पान पाम और सोल में होती है लूसिडियम वाली, और तो कहीं होती है, तो इसको नेगलेक्ट ही कर देते हैं अपन। तो इसका दूसरा नाम हो सकता है सब कोर्नियम, है ना, सब कोर्नियम। ठीक है, कोर्नियम के बिल्कुल, ठीक है। तो सारा का सारा मैंने बता दिया अभी, है ना, इसमें और कुछ नहीं। चलिए, अच्छी बातें हैं। फिर इसके बाद, इसके बाद क्या रहेगा? कुछ कुछ रहेगा क्या? इसके बाद रहेगा ये ये क्या है? ये है ना फोसियालिस और वल्गरिस के बीच में डिफरेंस है ना। क्या क्या डिफरेंस है? देखिए डिफेक्ट, डिफेक्ट में क्या लिखोगे सबसे पहले? DSG1 जो है वो फोलियासियस में डिफेक्ट DSG1 की वजह से होता है, और वल्गरिस में DSG3 की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में क्या लिखोगे भैया आप, है ना? फोसियालिस सुपरफिशियल है, ये डीप है। नहीं, क्लिनिकल फीचर में क्या क्या आएगा? बक्कल इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं होगा बताइए? अच्छा यहाँ लिखा था बक्कल इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ नहीं होता। तो इन दोनों में से बताओ, बक्कल इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, किस में नहीं होता है? तो फोसिलिस में जो है बक्कल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें नहीं होता। तो याद रखने की चीजें हैं भाई, ये बता सकते हैं अपन बक्कल इन्वॉल्वमेंट वाला। ठीक है, चलिए। हाँ निकोल्सी साइन, अच्छा ये निकोल्सी साइन जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, तो निकोल्सी साइन तो दोनों में प्रेजेंट होगा, इसमें भी दोनों में प्रेजेंट होगा, है ना। तो बता सकते हैं। देखिए तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं, आप कभी भी मिस, ये उलझना नहीं है ना। पेम्फिगस पेम्फिगोइड अलग अलग है। ये एपिडर्मिस में होता है इंट्राएपिडर्मल, ये इसके नीचे होता है सब एपिडर्मल, ये इजीली रप्चर होता है। ठीक है, इजीली रप्चर नहीं होता, मैंने बता दिया। पहला सवाल क्या है कि पेम्पिगस इजीली रप्चर हो रहा, लेकिन यहाँ वाला पेम्पिगस जो है वो इजीली रप्चर नहीं हो रहा, वल्गरिस। हम देख रहे हैं पेम्पिगस पूछे तो इजीली रप्चर बता देना, और पेम्पिगस के अंदर फोलियासियस और वल्गरिस पूछे तो जो नीचे नीचे होगा वो इजीली रप्चर नहीं होगा, तो ये अलग है। ठीक है, ये इजीली रप्चर हो जाएगा। जनरली पेम्पिगस जो है वो इजीली रप्चर होता है, लेकिन पेम्पिगस वल्गरिस वाला डीप होता है, इसलिए नहीं होता। ठीक है, पहला पहला ये होगा। दूसरा ये है पेम्पिगस, ये है पेम्पिगस, ये है पेम्पिगोइड। पेम्पिगस जो है उसमें निकोल्सी साइन प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो है बक्कल इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, इसके अंदर बक्कल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके अंदर बक्कल की म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती।
तो इसके अंदर पेम्पिगस के अंदर बक्कल म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट होती है, नहीं ये होती है, लेकिन ऊपर वाली में होगी, इसमें नहीं होगी। तो वही है वल्गरिस के बाद, है ना, आप चीजें याद रखना। वल्गरिस, वल्गरिस का थोड़ा सा एक्सेप्शन ही है। देखिए मैं लिख देता हूँ, सारी पेम्पिगस, सारी की सारी पेम्पिगस जो है इजिली रप्चर, इजिली रप्चर, ठीक है। सारी की सारी पेम्पिगस जो है वो इजिली रप्चर है, और सारी की सारी जो है क्या बोलते हैं, बक्कल म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट है, एक्सेप्ट वल्गरिस। वल्गरिस उल्टे काम करती है भाई, है ना, पूरा फेम्बिगस करता है, इजिली रप्चर होता है अभी, है ना, और बक्कल इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। लेकिन फेम्बिगस का जो वल्गरिस है ना, ये वाला, ये उल्टे काम करता है, इजिली रप्चर नहीं होता, और बक्कल इन्वॉल्वमेंट होती नहीं, नहीं होती यहाँ, बस, और कुछ नहीं है, ये बता दिया। तो फेम्पिगस होगा, पेम्पिकॉइड होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। आईजीए लीनियर, लीनियर आईजीए डिजीज, ये बता दिया। लीनियर आईजीए क्यों बोला, बता दो ना, लीनियर डिपोजिशन ऑफ एंटीबॉडी आईजीए अगेंस्ट द बीपी प्लस पेम्पिकॉइड एंटीजन 2, ये बता दिया, बता दिया। अच्छा एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, ये सारे सारे बता ही दिए डिफेक्ट जी पहली क्लास में। चलिए, हर्पिस गस्टेटिनिस, इसमें भी देखेंगे सबसे पहले। हाँ, डायरियर डिजीज और हेले हेले डिजीज, ये क्या होता है? देखिए, डायरियर डिजीज, हेले हेले डिजीज, और ये पहली दो सभी के सभी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, याद कर लोगे। पहली दो पेम्पिगस, पेम्पिगोइड, और अभी अभी ये दो डायरियर डिजीज और हेले हेले डिजीज, चार की चार कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके। फिर इसके बाद, अच्छा ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कुछ ना कुछ सेल्फ एंटीबॉडी वगैरह ऐसा कुछ रोल आएगा ना। देखिए, यहाँ जो है डायरियर डिजीज के अंदर दोनों के दोनों है कैल्शियम एटीपीएज एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, कैल्शियम एटीपीएज एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से होती है दोनों, ठीक है। लेकिन जीन अलग अलग है, कौन सा, यहाँ ATP2C1 है, और यहाँ ATP2A2, जीन के डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। एक चीज याद है ना, एरिथेमा मल्टी, देखिए मैं अभी है ना डायग्राम, डायग्राम दिखा नहीं रहा, है ना, तो बाद में एक साथ दिखा दूंगा इन सभी के डायग्राम। एरिथेमा मल्टीफॉर्मी बुल्स आई लेजन आपको दिखेंगे, स्टीवन जोन सिंड्रोम वही सब जगह हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ये। अच्छा ये मीनार, मीनार क्या है भाई, मीनार ये एक निमोनिक्स है, ठीक है। पेम्पिवर्ड में मीनार याद रखने का क्या। देखिए, पेम्फिगस और पेम्फिगोइड को मीनार से सेपरेट कर सकते हैं। म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, इसमें, है ना, अपने पास एन निकोलसिसाइन, ये वाला है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता, नहीं। एकैंथोसाइट्स और रो ऑफ टोम्बस्टोन, ठीक है, देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। रो ऑफ टोम्बस्टोन, रो ऑफ टोम्बस्टोन, है ना, क्या है, क्या चीज है। रो ऑफ टोम्बस्टोन कुछ नहीं है, अगर आपको एपिडर्मिस की लेयर याद है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर नीचे नीचे बेसल, फिर इसके बाद बेसल, स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, लूसिडम और कोरोनियम। तो जो पेम्पिगस तो भैया इंट्राएपिडर्मल होती है ना, ये इंट्राएपिडर्मल होती है, तो इंट्राएपिडर्मल होती है, तो जो निकोल्सिसाइन होता है ना, ऊपर वाली एपिडर्मिस से लेटरल पुश करने पे रब होके बाहर निकल जाती है ऊपर वाली सारी सारी सेल्स। तो इसमें होता क्या है, रो रो ऑफ टॉम्सन में जब पूरी पूरी जब निकलती है ना ऊपर वाली एपिडर्मिस इनकी, तो नीचे जो लेयर बचती है, जो डर्मिस के जस्ट ऊपर है, मतलब डर्मिस के ऊपर तो कौन सी, वो बेसमेंट में, उसके ऊपर जो बेसल लेयर है, तो जो बेसल लेयर है ना, उसकी सेल्स इंटैक्ट रह जाएंगी ऐसे, ठीक है, बेसल लेयर की सेल्स क्या रह जाएंगी, इंटैक्ट रह जाएंगे ऐसे बेसमेंट में। इसी को और वो है ना दिखाई देती है रो ऑफ टॉम्बस्टोन जैसे। तो कहाँ दिखेगी रो ऑफ टॉम्बस्टोन, खुद सोच के देखिए ना, यहाँ दिखेगी ना, ये यहाँ तो दिख ही नहीं सकती, क्योंकि ब्लिस्टर ही नीचे बना हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ही बना है, तो कैसे दिखेगी, नहीं, तो बता सकते हो रो ऑफ टॉम्बस्टोन कहाँ दिखेगा, एम्फिगस में दिखेगा, पेम्पिगोड में कहाँ दिखेगी, ठीक है। तो अभी स्पेस नहीं है, मैं एक एक करके इन सबको डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ, कोई क्वेश्चन होगा तब बता दूंगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी ना, ठीक है ना। अच्छा,
तो आईजीए, लीनियर आईजीए डिजीज में डेप्सोन याद रख लीजिए। नहीं, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में भी डेप्सोन याद रख लीजिए ट्रीटमेंट में, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। नहीं, बस 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 बस, हो गया। चलिए, हो जाएगा ना ये सारा चीज। मैं बता देता हूँ भैया आपको क्या क्या है ना। देखिए, इस साइड दिखाऊँ आपको, यहाँ यहाँ खड़ा हो जाता हूँ मैं। तो सबसे पहले है ना, आप फेम्पिगस में देखिए, आप फेम्पिगस, इसका एक फेम्पिगस का एक ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ भाई, अच्छे वाला देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इसमें इरोजन हो रखा विद क्रस्टिंग सीन्स, है ना, ऊपर वाली जो लेयर है वो निकल गई होगी एपिडर्मिस वाली, दिखा रखा, ठीक है। निकोल्ची साइन हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद ये डायग्राम देख लीजिए आप, है ना, जो मैंने हाथ से बना रखा ना, ये और ये, है ना, इसको वैसे भी देख सकते हैं आप। इंट्रा एपिडर्मल ब्लिस्टर फ्लैशिड बुल्ला, और ये सब एपिडर्मल ब्लिस्टर टेंस बुल्ला, पेम्पिगस पेम्पिगो, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद ये वाली लाइन दिखा देता हूँ, ये वाली, ठीक है। फोलियासियस और वल्गेरिस, है ना। तो देखिए, टाइप ऑफ पेम्पिगस डिफेक्ट, साइट ऑफ सेपरेशन, ब्लिस्टर, इजीली रप्चर, ठीक है। चलिए, इसी बात पे एक सवाल हो जाए, इसी के जस्ट नीचे वाला ये सवाल हो जाएगी। देखिए भाई, ये आगे पीछे हो सकता है, अभी जो क्वेश्चन डालूंगा ना एडिटिंग में, हो सकता है नहीं, वो दूसरे वाला बोर्ड तो है नहीं, साथ 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 चलते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा, नहीं? चलिए, तो क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोस फॉर 30-year-old पेशेंट हु हैज प्रेजेंटेड विद फ्लैसिड बुल्ला, ठीक है, फ्लैसिड बुल्ला, ये क्वेश्चन हटाता हूँ मैं, फ्लैसिड बुल्ला, फ्लैसिड बुल्ला, फ्लैसिड बुल्ला, ठीक है। इजीली रप्चर नहीं है, बायोप्सी में क्या आएगा वो बताइए भाई, इजीली रप्चर कौन सा होगा। पेम्पिगस तो इजीली रप्चर होता है, लेकिन पेम्पिगस ने दोनों ऑप्शन दे दिए, फोलियासियस और वल्गरिस दोनों दे दिए, इजीली रप्चर कौन सा होता है ना। प्रोन टू इजी रप्चर कौन सा हो जाए, वल्गरिस आ जाए, ये वल्गरिस दिखा रखा है। ये आ जाएगा अपने पास वल्गरिस, नहीं, सुप्रावेसल स्प्लिट, ये लास्ट वाला, ये तो है सुप्रावेसल स्प्लिट, ये नाम याद करके भी ये कर सकते हैं, रशीद बुल्ला भी हो सकता है ये वाला, है ना, नहीं, आसान सवाल है, बता सकते हैं आप। चलिए, अब इसको दिखा देता हूँ मैं, डिफेक्ट क्लिनिकल फीचर स्किन हिस्टोपैथोलॉजी, ये वाला टेबल देखिए आप, टेबल देखिए, देखिए डिफेक्ट है पहला, फिर क्लिनिकल फीचर है, फिर स्किन है, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन दिखा रखी है। देखिए, एक तरफ वल्गरिस है, एक तरफ कौन सा, फोलियासियस। फोलियासियस में डिफेक्ट कौन सा हुआ, डेस्मोग्लिन मन का, और उसमें 3 का, ठीक है। क्लिनिकल फीचर बक्कल इन्वॉल्वमेंट किस में होती थी, बोलो, वल्गेरिस में होती थी, लेकिन फोलियासिस में नहीं होती थी, निकोलसिस शायद दोनों में होगा। फिर इसके बाद रो ऑफ टोमस्टोन बताया था, दोनों में देखने को मिलेगा, जो जो बेसल वाली है, स्ट्रेटम बेसल वाली है, वो इंटेक्ट रह जाएगी, नीचे तो लगेगा रो ऑफ टोमस्टोन। ये देखो डायग्राम शो होगा बीच में रो ऑफ टोमस्टोन, ठीक है। अभी अच्छी बात है। डीआईएफ डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करोगे तो आपको, देखिए यहाँ जो डिफेक्ट होता है वो डीएसजी, डेस्मोग्लिन एंटी प्रोटीन का होता है, तो इसके प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। तो इसके अगेंस्ट बनेगी तो आपको जो एंटीबॉडी बनेगी ना, तो केराटोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स के बीच बीच में आपको इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ये चमकती हुई दिखाई देगी, फिश लाइक, जैसे मछली का जाल होता है ना, उसके जैसे आपको दिखाई देगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है ना। देखो, फिश लाइक पैटर्न ये वाला। आगे चलते हुए अपन, अच्छा ट्रीटमेंट क्या करोगे भाई इसका, बोलिए इसका ट्रीटमेंट, वेम्पिकस का ट्रीटमेंट क्या है। देखो, ये 4 चीजें दे सकते हैं, स्टेरॉइड, इससे ठीक ना हो तो पल्स थेरेपी कर सकते हैं, डीसीपी,
साइक्लोफोसमाइड वाली, रिटुक्सीमैब एंटी CD20 वाली है ना, ये भी दे सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं बुल्लस पेम्पिगोइड। ये बुल्लस पेम्पिगोइड देखिए, देखिए ये चार चीजें, ये चार पांच चीजें इसी की फिर बता देंगे। तो बुल्लस पेम्पिगोइड में देखिए, इसने लीनियर पैटर्न ऑन DIF, देखिए DIF पे लीनियर पैटर्न इसका है। देखो फिश लाइक पैटर्न किसका था पहले का, तो इसका तो लीनियर पैटर्न है DIF, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, और इसका फिश लाइक पैटर्न। ठीक है, ये शो कर देता हूँ मैं, दोनों दोनों एक है फिश लाइक पैटर्न और दूसरा हो गया लीनियर। ठीक है, एक पेम्पिगस और एक पेम्पिगोइड। फिर इसके बाद, हाँ ये पेम्फिगस और पेम्पिगोइड का एक डायग्राम, सॉरी कंपैरिजन टेबल दिखा रखा है। एज ऑफ ऑनसेट 40 60 60 40, ब्लिस्टर फ्लैशिड ये टेंस टिकमिना, म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट इंट्रा एपिडर्मल ब्लिस्टर निकोलसी साइन एकंथोसाइट लो कॉम्पस कर सकते हैं आप। चलिए अच्छी बात है, आइए भाई सवाल करते हैं अपन। ए पेशेंट ऑन, ये वाला ठीक है, INICT में 23 में आया था। A patient with on anti-PD-1 immunotherapy nivolumab comes with pruritus, okay, eczema, okay। देखिए सब एपिडर्मल ब्लिस्टर लिख रखा, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस लिख रखा, लीनियर C3 IgG बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखिए समझ ही होगे कौन सा भाई, लीनियर IgG बेसमेंट मेम्ब्रेन, कितने सारे हिंट दे रखे, इन चारों में से कौन सा आएगा, बुल्लस एंटीवर्ड, किसी का तो बताया था बुल्लस एंटीवर्ड। कितने सारे हिंट है, पढ़ो क्या हिंट, IgG, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, लीनियर पैटर्न, है ना, सब एपिडर्मल किसके हैं ये सारे, किसके हैं बताइए ना, बुल्लस पेंटिफोल। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। फिर इसके बाद एक छोटा सा है IG लीनियर IgE, इसका भी देख लीजिए, देखो साइड में शो हो रहा होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस सीन आपको दिखाई दी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस नहीं, ड्रग ऑफ चॉइस डेप्थोन दिखाई दे रखी होगी, साइड में देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ये दिखाई दे, है ना, स्ट्रिंग पर्ल साइन दिखाई देगा आपको, इसमें है लीनियर IgA। चलिए अच्छी बात है। फिर एक छोटी सी है ना, तीन चार पांच छह छोटी छोटी लाइनें हैं, डर्माटाइटिस हर्पेटिफोर्टिस, तो इसमें क्या है, ड्यू टू, अच्छा ये वाली डर्माटाइटिस इस हर्पेटिफोर्टिस क्या है, देखो ये साइड में दिख रखा हो, ड्यू टू ग्लूटन हाइपर सेंसिटिविटी, क्लिनिकल फीचर कुछ नहीं है भाई, जो एक्सटेंसर होती है ना हमारी मसल, इची वेसाइकल ओवर द एक्सटेंसर, है ना, हिस्टोलॉजी में पेपिलरी टिप माइक्रोएब्सेस दिखेंगे, DIF में ग्रेनुलर IgA डिपॉजिट दिखेंगे। ठीक है, तो साथ 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 मेमोराइज करते चलेंगे अपन। यहाँ DIF में क्या दिखा था, पिछला एक पैटर्न, यहाँ DIF में क्या दिखा था, लीनियर IgA है ना, लीनियर पैटर्न दिखा था, और डर्मेटाइटिस हर्पेटिफोर्मिस यहाँ अब क्या दिख रहा है, ग्रेनुलर IgA डिपॉजिट्स इन डर्मल पेपिले, है ना। ट्रीटमेंट को नहीं है, वही ग्लूटन की वजह से होगी, ये तो ग्लूटन फ्री डाइट ले लेंगे तो कुछ नहीं। आइए अब ये इसको एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा इसको दिखा देता हूँ, इसके टेबल दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, सब टाइप एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स जंक्शनल के 514 लेमनिन और कोलाजन 7 होगा। ठीक है, ठीक है ना, इन्हीं, ये जो तीन है ना, तीन डिसऑर्डर है, इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझा रखा है। देखो इतना सारा ये जो डायग्राम है ना, अरे ये इतना सारा बड़ा डायग्राम है, इसमें देखो एक दो तीन साइड में देखो दिखाई दे रहा होगा ना, नीचे नीचे DEB, फिर JEB, फिर EBS, EBS मतलब एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिम्प्लेक्स, और J वाला जंक्शनल, और D वाला डिस्ट्रोफिकन। ठीक है, तो नीचे नीचे होता भाई डिस्ट्रोफिकन दिखाई दे रहा होगा, कोलेजन 7, ऊपर ऊपर कौन सा है, केराटिन 5 और 14, और बीच में कौन सा आ जाएगा, कोलेजन 8 या फिर लैमिनिन। ठीक है, ये इसका, आगे चलते हैं भैया अपन, ये हर्पिस गस्ट, ये हर्पिस वाली, इसमें तो कुछ नहीं है, हर्पिस वाली एंटीबॉडी BPAG2, जैसे ये यहाँ हुआ, यहाँ भी एंटीबॉडी, हाँ तीन ही है, प्रेडनी सोलोन, इसमें तो ड्रग ऑफ चॉइस दे देंगे नहीं है, तो इसमें दो तीन बातें हैं, ये देखो इधर की देख लेना। ठीक है,
आगे चलते हैं डायरिया साइन या फिर हेले हेले डिजीज। ये देखिए डायरिया साइन और हेले हेले डिजीज मैंने बताया था, क्या क्या बताया था, देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कैल्शियम एटीपेज एंजाइम का इफेक्ट होता है, यहाँ जो जीन होता है ATP2A2, है ना, इसमें म्यूटेशन होता है, यहाँ ATP2C1 जीन में जो है वो म्यूटेशन होता है। कर लेंगे ना। दो लाइनें इसकी याद करनी है भाई, सैरिडोमा मल्टीफॉर्मिस की, क्या, बुल आई लीजन, क्या बुल आई लीजन, ठीक है, और कुछ नहीं। लास्ट वन बट नॉट SJS सिंड्रोम, ये फार्मा में भी आया हुआ, जहां भी कर्मा मजप्पी, ये समझ रहे होगे, देखिए ये वाला है ना, ड्रग एपिडर्मल नेक्रोसिस, एपिडर्मल सेपरेशन होगा, फिर BSA में लेस देन 10% होगा तो SJS, और 30 से ज्यादा होगा तो लील डिजीज। क्या, चलिए एक सवाल लीजिए, अच्छा वाला सवाल। मई 23 का है, जो लिख रखा हुआ। A man present with a rash on flank with itching to pass without treatment, physical examination, rash on the palm, no oral lesion। ठीक है ठीक है ठीक है, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, हार्ड। अच्छा ये देखिए, थर्ड लाइन में क्या लिखा, हाइड्रोकोर्टिसोन, है ना, ये आगे जाके ये अपन देखेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन वाला, जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये एरिथेमा मल्टीफॉर्मी उसमें आएगा है ना। ये थोड़ा इधर दे रखा है, देख लीजिए आप इस क्वेश्चन, नहीं, इसको एक्सप्लेन करेंगे जब एरिथेमा मल्टीफॉर्मिस पढ़ेंगे, लास्ट वन लाइकन प्लानस जब होगा ना, वहां एक्सप्लेन करेंगे, ये सारे साइन इसी के होते हैं, ठीक है। ये पता नहीं यहाँ क्यों डाल दिया है, देख लेंगे। और कोई, और कोई है, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा, नहीं, ठीक है, चलिए। अब मैं ना रैंडमली आपके पास इधर वो लगा रहा हूँ, इमेज लगा रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप देख लेना, मेरे को बता देना। जैसे कि पहली इमेज देखिए आप, कौन सी है, पहली इमेज देखिए आप, कौन सी है, आपको शो हो रही होगी, ये देखिए, ये वाली, ठीक है, बताइए कौन सी थी ये, हरे कलर की, देखो लाइन में दिखाई दे रही है, नहीं क्या, फ्लोरोसेंट DIF पे होगा, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगा, लीनियर है, लीनियर पैटर्न ऑन DIF, किसका साइन थे ये, बुल्लस एंटीबॉडी, नहीं है, नहीं, ठीक है, तो ये था अपना ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर, ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद।